जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको अभी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पूछे गए प्रश्नों को करवा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 22 सवाल कराया है और आज के वीडियो में मैं आपको सवाल नंबर 23 से कराने जा रहा हूं। पहला सवाल देखिए कि भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1949। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलती है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 26 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950। अगला निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एमएन रॉय। तो देखिए संविधान सभा का जो प्रस्ताव है, ठीक है, इसने रखा था आपका एमएन रॉय ने। एमएन रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। इन्होंने 1934 में ये प्रस्ताव रखा था, ठीक है, 1934 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत सुशासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया था। चलिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भारत के लोग। प्राधिकार का स्रोत भारत का लोग है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो देखिए द्विशासन प्रणाली जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी आपका ऑप्शन 3 1935 में, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब है। अगला है बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व का अर्थ होता है एकता एवं अखंडता। थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा खराब है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए एमटीएस में पूछा गया सवाल था ये। अगला है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन है 12, 22, 18 या 25। तो देखिए भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में जो भाग है अभी वो 25 है, ठीक है। 25 भाग है, याद रखिएगा। आरंभ में 22 ही भाग थे, आरंभ में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, और अभी 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल है किस भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी, ठीक है। इसमें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में इसको जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव प्रभावशाली एवं न्यायसंगत रूप में संपन्न कराए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। चलिए अगला है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो देखिए इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और डॉक्टर H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। चलिए आगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो भाग बताता है वो है भाग 8, ठीक है, भाग 8, याद रखिएगा। भाग 8 के तहत अनुच्छेद 239 से 242 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में लेकर उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले कई प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा तबीयत खराब, इसके लिए सॉरी। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो हो जाएगा भाग 9A में, भाग 9A में, ठीक है। भाग 9A में इसमें अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद जेड 243 जेड जी के प्रावधान शामिल है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल है, 1773 के विनियमन अधिनियमों के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है BN राव, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर या KM मुंशी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा BN राव, ठीक है, न्यायविद BN राव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है आपका भाग 8 में, ठीक है, भाग 8 में। चलिए, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिला गया था। कब मिला गया था? हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिला गया था? तो देखिए इसको मिला गया था ऑप्शन 3 1948 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का 15वां भाग, ठीक है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है आपका निर्वाचन से, याद रखिएगा, ठीक है। 15वां भाग जो है भारत का संविधान का 15वां भाग जो है ये आपका निर्वाचन से यानी चुनाव से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324, ठीक है, 324 से 329 तक के तहत चुनाव से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 324 में कहा है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है, इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था ये। अगला, किस देश के राजतंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संविधान को, ठीक है। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट, तो देखिए लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था 1998 में, ठीक है, 7 जुलाई 1988। एक मिनट, हाँ सही है। ये जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो है ये आपका 7 जुलाई 1988 को अधिनियमित किया गया और 2 अक्टूबर 1988 को लागू किया गया था। 88 इसका आंसर होगा, 98 नहीं होगा, ठीक है, 88 होगा, ठीक है। इस एक्ट इसमें लॉटरी यानी विनियमन अध्यादेश का स्थान लिया था, याद रखिएगा। आगे GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? तो ये थे आपका कार्यसूची समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन 2, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।